मुंबई में अचानक से महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर सामने हो गया, दिखने में नजर आ गया। और यहां तक कि अचानक से संजय राउत के मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा आने की खबर आ गई, जिससे हलचल मच गई। चर्चाएं इतनी तेज हो गई कि जिससे बवाल मच गया, क्योंकि कुछ समय पहले ही संजय राउत उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे थे, सीधे हमले कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको आसपास देखा गया वर्षा के, तो खबर यहां तक आ गई कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें भेज दिया माफी मांगने, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे का ही गेम बिगड़ गया था। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर लगातार होता रहा है। इस बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। संजय राउत जो कि हमलावर हैं, लगातार बीजेपी पर, इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हो गए। और बात तब शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने की बात कही और कहा कि हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि पाकिस्तान के साथ तब तक खेल नहीं होना चाहिए जब तक वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता, और इसीलिए एशिया कप नहीं खेलने की डिमांड कर दी। दूसरी तरफ फडणवीस ने आरोप लगा दिया और एक तरह से पलटवार कर दिया कि जावेद मियांदाद को मटन खिलाने वाले इस तरह की बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। इसके बाद तो संजय राउत भड़क गए और यहाँ तक कह दिया संजय राउत ने कि बीजेपी वालों के पास तो घुटने में भी दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग ही नहीं है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग जो कम समझदार होते हैं उनके पास घुटनों में दिमाग होता है, लेकिन बीजेपी के लोगों के पास घुटने में भी दिमाग नहीं है। अब ये कहना था कि इसके बाद बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए और फडणवीस की नाराजगी की ये खबर उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचा दी गई। जी हाँ, उच्च सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचाई गई कि संजय राउत ने बहुत गलत बयानबाजी की है। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। हाँ, आप विरोध करिए, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आप अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक करना, पर्सनली हमला करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके बाद बवाल मचना तय था, क्योंकि उद्धव ठाकरे तक संजय राउत की शिकायत पहुंच गई थी और संजय राउत पर आरोप यही लगा था कि वो मुख्यमंत्री पर गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद तो जो होना था वो बिल्कुल अलग तरीके से हो गया, क्योंकि खबर ये है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे ने पहले तो संजय राउत को महातोशी में तलब किया और उनसे पूछा गया कि आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया गया। हालांकि हर बार की तरह संजय राउत इस बार भी यही कहते रहे कि वो हमेशा की तरह आपका ही पक्ष रख रहे थे और मैं यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए बना हूँ और उन्हीं का पक्ष हमेशा रखता आया हूँ। लेकिन यहाँ पर संजय राउत से पूछा गया कि इंडिविजुअल हमला नहीं करना चाहिए था और अब आपको इस पर माफी मांगनी होगी। जी हाँ, ये खबर है। मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से कहा कि आपको माफी मांगनी होगी, फडणवीस से जाकर आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। अब खबर ये है कि हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते तो थे कि संजय राउत पब्लिकली माफी बोले, लेकिन संजय राउत ने पब्लिकली माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसीलिए तय ये किया गया, प्लान ये किया गया कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं वो जाएंगे फडणवीस के पास में और वहां जाकर माफी मांगेंगे। और इसी खबर के बाद संजय राउत को वर्षा बंगले के आसपास देखा गया था। जी हाँ, वर्षा बंगला मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और वहां पर उसके आसपास में संजय राउत को देखा गया था। तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उद्धव ठाकरे के कहने के बाद संजय राउत पहुंच गए वर्षा बंगले और मुख्यमंत्री से माफी मांग ली। ऐसी चर्चाएं, हालांकि इसे लेकर कंफर्मेशन अभी नहीं आया कि संजय राउत कब अंदर गए कब बाहर आए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाहर उन्हें देखा गया। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है, इसीलिए तो संजय राउत को कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई हरकत आप पहले करते हैं और वापस से उसी पर माफी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने आका का इशारा मानना ही था, यानी कि उद्धव ठाकरे का इशारा मानना ही था। हुआ भी वही और संजय राउत पहुंच के वर्षा बंगले और वहां जाकर माफी मांग ली। ऐसी चर्चाएं तेज होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत भले कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर अंदर खाने गेम उद्धव ठाकरे का, अंदर खाने गेम उद्धव ठाकरे बना रहे हैं फडणवीस के साथ मिलकर, और इसीलिए खबर यही है कि अपने गेम को बिगड़ता देखकर उद्धव ठाकरे ने ही माफी मांगने के लिए कहा और ये इसकी वजह रही। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।